तो देखो अब यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन के बारे में। पहली बात, ऑक्सीजन बहुत ही एक्टिव तथा नहीं तथा रिएक्टिव गैस होती है। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है? एक्टिव, एक्टिव जो मम्मी मुझे नहीं बोलती, नहीं वो वाला एक्टिव नहीं। एक्टिव रिएक्टिव का मतलब है कि किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर लेती है। जैसे अगर आपने लोहा ऐसे ऑक्सीजन में खुला छोड़ दिया तो ऑक्सीजन उसको क्या करेगा? उस पर जंग लगा देगा। हाँ, ऑक्सीजन ही लगाता है जंग आपके लोहे पे। ठीक है, और दूसरी चीज, ऑक्सीजन आपका उससे क्या बोलते हैं, आग से बहुत जल्दी रिएक्ट करके आपका बहुत जल्दी फिर फायर, जो माचिस जलाते हो ना वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलती है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलती। फिर हाँ, चिप्स, खाना कोई भी रखोगे, खाना एकदम सड़ जाएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करते, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन हर चीज से रिएक्ट कर लेता है, किसी चीज को नहीं छोड़ता। ठीक है, अब ये मत समझना ये अच्छा सर ऑक्सीजन आपका जलने में मदद करता है, तो इसका मतलब क्या ऑक्सीजन कंबस्टेबल है? देखो कंबस्टेबल मतलब जो चीज जल सकती है। ठीक है, इस ऑक्सीजन कंबस्टेबल, कोई बात नहीं, क्या ऑक्सीजन कंबस्टेबल है? तो भाई बिल्कुल नहीं, वरना अगर तुम माचिस से आग लगाओगे ना पूरी दुनिया जल जाएगी फिर, क्योंकि पूरी दुनिया में है ना फिर ऑक्सीजन फैला हुआ है ना। तो ऑक्सीजन कंबस्टेबल नहीं है, ये आपका सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है। एक कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है। ठीक है, क्योंकि अब आपका क्या होता है ना कि एयर की मात्रा, आपकी एयर की मात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। हाँ, एयर आपका है ना, एयर की मात्रा, एयर आपका एक सर्टेन हाइट पे जाके ना बहुत कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने माउंटेनियर्स को देखा होगा, वो एक ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, वो ना ऑक्सीजन मास्क नहीं लेके जाएंगे ना तो वो ऐसे करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है ना, जितना आप ज्यादा हाइट पे जाते जाओगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। समझ में आया? तो देखो अब आपका क्या है कि हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हाँ एक और एक चीज कि अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके यूजेस, और इसके यूजेस क्या है? ब्रीदिंग। जब हम ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, यानी तो जब में हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम लोग बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अरे सर ये तो दोगलापन है, ऑक्सीजन अंदर भेज रहे हो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो, एक साइड से आलू डाल लो, दूसरी साइड से सोना निकाल लो। ठीक है, वो वाला सीन नहीं चल रहा इधर। मेरा मत कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, इनहेल करते हो, और बाहर आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। ठीक है, अब इसके पीछे की अगर आपको एकदम परफेक्ट साइंस जाननी तो उसके लिए आपको बायोलॉजी में मास्टर होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, मास्टर होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे और छोटी मोटी चीजें लिखी है, जैसे कि आपका जब वाटर इवेपोरेट होता है तो आपका वाटर वेपर बनता है ना। फिर इवेपोरेट होने के बाद वाटर वेपर आपका बादल बन जाता है। ये सब चीजें मैं आपका वाटर नाम के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पहले, जिसके वो वीडियो आपकी पहले से चैनल पे डली हुई, आप जाके देख सकते हो अगर आपको जानना है तो। यहाँ पे एक और चीज दे रखी जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती है, सूट। अरे सर ये सूट ये तो पापा पहनते हैं। नो पापा जी, नॉट दैट सूट। सूट का मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब तो सबको पता है। सूट मतलब जब आप कोई भी फ्यूल जलाते हो, जैसे पेट्रोल जलाते हो, ठीक है, अब जलाते हो सर, जलाते थोड़ी ना है, मतलब जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के बाद जो पेट्रोल में से धुआं निकलता है उसको सूट कहते हैं। ठीक है, हाँ, या फिर जो चिमनी में से धुआं निकलता है, जो पार्टिकल सब्सटेंस निकलता है उसको सूट कहते हैं। ठीक है, और डस्ट आपका जब आपका बहुत ज्यादा विंड एकदम तेजी से ब्लो करने लगती तो आपका मिट्टी धूल वगैरह ये सब जो आपका मिल जाता है उसको डस्ट कहते हैं। ठीक है, हाँ देखो अब यहाँ पे एक चीज है कि सूट और डस्ट आपका क्या करते हैं, ये आपके दो बहुत ही मेजर आपके हेल्थ को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो चीज है। कैसे सर? देखो जो आपका सूट होता है वो तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर वो उसको आपने इनहेल कर लिया तो आपको लंग्स में बहुत ज़्यादा वो डैमेज कर सकता है, आपको कैंसर दिला सकता है ना, और बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आपको डिसीजेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर और डस्ट आपका जब डस्ट भी आप जब इनहेल करोगे सेम ही चीज़ होगी, और डस्ट जब आपकी आंखों में बैठता है तो आपको फिर दिखने में दिक्कत हो सकती है ना। हाँ, इचिंग हो सकती है, आई इचिंग हो सकती है, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करना है तो पहला तो फालतू में गाड़ियों से धुआं निकालना बंद करो। ठीक है, दूसरा अगर आपको मतलब फैक्ट्री से धुआं निकालना है तो उसको प्योरीफाई करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, उसको प्योरीफाई करने के बाद निकालो। ठीक है, ताकि आपका सूट ना रिलीज हो।
ठीक है। चलो सर। अब एक और एक चीज कि डस्ट आपका सर, अच्छा ठीक है, सूट तो हम लोग रिलीज करते हैं, है ना, अपने मतलब को जला दिया वो सब तो वो हम लोग रिलीज करते हैं। डस्ट के लिए तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, कि मिट्टी उट्टी पड़ी कहीं पे, हवा आई, हवा उसको ले गई, तो उसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो इस हिसाब से तो नेचर की गलती हुई, लेकिन नहीं, अगर डस्ट नहीं होगी तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो आपके वाटर वेपर के पार्टिकल्स है वो डस्ट पे जाके बैठते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो खाना हाँ, अब देखो, अब सर क्या इसका कंपोजिशन फिक्स है? इज कॉम्प, अब इसको कंप्यूटर मत कहना, ये कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन फिक्स्ड। क्या एयर का कंपोजिशन फिक्स्ड है कि अगर 78% नाइट्रोजन है तो 70-80% ऑक्सीजन, इतना है तो इतना ही है, 1% ये तो इतना ही है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि समझो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कुछ जगह पे कम भी हो सकता है। वाटर वेपर जो आपका रेनी जगह पे जगहें होती है उधर बहुत ज़्यादा हो सकता है, राजस्थान जैसी जगहों पे वाटर वेपर बहुत कम होता है ना। फिर आपका सूट, सूट तो खुद ही आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सूट आपका वो अगर आपने ज़्यादा छोड़ा तो ज़्यादा होगा, कम छोड़ा तो कम होगा। तो कंपोजिशन में ये कहूँगा कि फिक्स नहीं है। ठीक है। अब एक और एक चीज़ कि क्या सर आपका हाइट पे जाते जाते क्या कंपोजिशन ऑफ एयर कम होता है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि देखो एयर के पास मास है, और कोई भी मास वाली चीज को कौन अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटी अपनी तरफ, है कि नहीं? तभी आपका क्या बोलते हैं कि हवा कहीं भी स्पेस नहीं उड़ जाती। क्यों? क्योंकि एयर को आपका ग्रेविटी अट्रैक्ट करके रखती है। तो एयर का जितना ज्यादा हाइट पे जाते जाते हो आपका एयर की मात्रा, कोई भी एयर हो आपका, वो कम होती जाती है। ठीक है। तो देखो अब क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एयर में बना हुआ है? क्योंकि देखो हमने ऑक्सीजन अंदर ली, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, इस हिसाब से अगर ऑक्सीजन भी अगर आपका 21% है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 21% होना चाहिए, क्योंकि हम अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? उसके बहुत गिने चुने काम है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में काम आ गया, साइंटिस्ट के काम आ गया, फिर फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के काम आ गया। ठीक है। प्लांट्स को रेस्पिरेशन में काम आ गया। ठीक है। इससे गिने चुने काम है। ऑक्सीजन के बहुत काम है कि उसको खाना सड़ाना होता है। ठीक है। फिर उसको लोहा सड़ाना होता है, फिर उसको चीज़ें जलानी होती है। ठीक है। फिर उसको रेस्पिरेशन कराना होता है अपना। ठीक है। और फिर उसको फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का भी काम आता है प्लांट्स को। तो इसलिए ऑक्सीजन के बहुत काम है, इसलिए ऑक्सीजन आपका ज़्यादा मात्रा में होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता भी दूंगा। हाँ, यूजेज ऑफ एयर में सिर्फ वो नहीं है, आपका एयर एक आपका मीडियम की तरह भी काम करता है। कैसे? आप सुन सकते हो, हियरिंग मीडियम की तरह, कि अगर आप कुछ बोलो और अगर वहां पे एयर नहीं है तो कोई कुछ सुन ही नहीं पाएगा, जैसे कि आपका स्पेस में होता है। क्या? मेरी बात सुनो। हाँ, क्या होता है, एयर की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती हमें? और जब हम वीडियो में रिकॉर्ड करते कुछ भी, तब हवा की आवाज क्यों सुनाई देती है? अगर एयर आपकी ज़्यादा तेज चल रही है तो वो जो आपके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी ना, उसके जो मॉलिक्यूल जैसे हिट करेंगे, उस चीज़ की आपको आवाज़ आती है। और एयर की अब जैसे नॉर्मल एयर मूव कर रही, तो उस चीज़ की आपको आवाज़ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपका नॉर्मल मूव कर रहे है ना। तब आती है जब आप, क्योंकि देखो ये आपका स्पीकर है, स्पीकर पे आपका ज़्यादातर वो तो लगता ही है ना एयर, है कि नहीं वो। और आपका देखो वैसे तो आपकी आवाज़ आएगी नहीं उसमें, है ना, वो आपका स्पीकर के वो दपोच ले हैं, वो कुछ ऐसा नाटक नहीं है। लेकिन आपका आवाज़ तब ज़्यादा आती है जब आपका विंड ब्लो होती है ना, क्योंकि विंड का क्या मतलब है? एयर आपका ज़्यादा तेज डायरेक्शन में मूव करना। वरना एक और एक चीज़ कि हम लोग को सुनाई कैसे, ये तो चलो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। हाँ, 2 शॉर्ट मिल गए। पहला क्या था? हाँ, कि एयर आपका टायर वगैरह को भी ब्लो वगैरह करने में काम आता है ना, वो सब। फिर तीसरा एज अ सोर्स ऑफ सम गैसेस विंड। हाँ, मतलब विंड वगैरह में काम आता है। फिर आपका क्लाउड फॉर्मेशन में काम आता है, क्लाउड को मूव कराने के। एयर के बहुत सारे यूजेस है। तो अब यहीं पे हमारा जो टॉपिक था एयर द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ये खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना तब तक के लिए स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।